तो दोस्तों आज हो गई है 7 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को दिया है टिकट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चले, बाघमुंडी सीट बीजेपी ने आजसू को देने का फैसला किया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगने के बाद सचिव अरुण सिंह ने लिस्ट जारी की है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर है। मुकेश सहनी के भाई के सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने पर गरमाई है सियासत। तेजस्वी यादव ने मांगा है नीतीश कुमार से इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के सरकारी कार्यक्रम में जाने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब इस्तीफा देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता है कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि मंत्री जी ने जानबूझकर अपने भाई को कार्यक्रम में नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि कैसे मुख्यमंत्री हैं कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है कि मंत्री के भाई ने अनेक जिलों में शीर्ष पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं का उद्घाटन इत्यादि किया। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री व्यस्त रहेंगे तो अपनी जगह सदन में अपने बेटे को भेज देंगे, तो क्या ये अच्छा लगेगा? तब तो कल से कोई भी विधायक बेटा या अपने भाई को विधानसभा में भेज देगा और खुद क्षेत्र में व्यस्त रहेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने मांग की है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बनाया है मास्टर प्लान। एलपीजी सिलेंडर के साथ आज टीएमसी करेगी जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान करीब आ चुका है। 27 मार्च को यहां पर फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही बंगाल के रण में एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी ने यहां पर बीजेपी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। बीजेपी को दंगा कराने वाली भी पार्टी करार दे चुकी है ममता बनर्जी। आप लोगों को बताते चले, इन सब के बीच अब टीएमसी को महंगाई का नया मुद्दा भी हाथ लग गया है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि आज एलपीजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में मार्च निकाला जाएगा। दरअसल दोस्तों टीएमसी ने पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को हथियार बनाकर के बीजेपी पर जोरदार हमला करने का प्लान बनाया है, और यहां पर बीजेपी अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में, खास करके पश्चिम बंगाल में। ये यहां पर बड़ी अपडेट है। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। डिजिटल मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देशों से मीडिया की आजादी पर बड़ा खतरा। एडिटर्स गिल्ड ने जताई है गहरी चिंता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों से मीडिया की आजादी पर खतरे की आशंका है। गिल्ड ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से इस बारे में विचार करने का आग्रह किया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, गिल्ड ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि सरकार ने दीर्घ प्रभाव वाले इन नियमों को जारी करने से पहले मीडिया संस्थानों या पत्रकारों से कोई भी सलाह मशविरा नहीं किया है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि सरकार को सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नाम पर देश के संविधान के तहत मीडिया को मिली आजादी पर पाबंदियां लगाने से पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का अहम स्तंभ है। देख सकते हैं कि एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि मीडिया की आजादी छीनी जा रही है सरकार के द्वारा, और जताई है इस पूरे मामले पर गहरी चिंता। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
अभी तो केएमपी जाम सिर्फ एक ट्रायल था, इस सड़क पर होगी पक्की मोर्चाबंदी, ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन के 100वें दिन 5 घंटे के लिए केएमपी बंद किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को भी दिल्ली की सीमाओं की तरह बंद करने की चेतावनी दे दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 5 घंटे का ही ट्रायल किया है, आने वाले समय में इस सड़क पर पक्की मोर्चाबंदी की जा सकती है। टिकैत ने कहा है कि पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मजदूर और ट्रांसपोर्टर परेशान है इस सरकार से। अब देश में ट्रक और ट्रैक्टर का मेला होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक और चेतावनी दे दी है किसान नेता राकेश टिकैत ने। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले किसान मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। कांग्रेस ने कहा शहादत पर हुकूमत का अहंकार भारी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है लगातार। तो वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों की शहादत पर हुकूमत का अहंकार ज्यादा भारी है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर बरसी है एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बीजेपी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा किसानों का उत्पीड़न कर सत्ता में टिकना बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह जान लेना चाहिए कि किसानों का उत्पीड़न कर कोई भी सत्ता में नहीं टिक सकता है। अखिलेश यादव ने एक जारी बयान में कहा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी तक किसानों ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। इस लड़ाई से भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा है, किसान की मेहनत से ही लोगों को खाना मिलता है। तो वहीं भाजपा सरकार ने अपने आंख कान बंद कर रखे हैं, वे अन्नदाता की परेशानी नहीं देख पा रहे हैं, वे लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार को यह जान लेना चाहिए कि किसानों का उत्पीड़न कर कोई भी सत्ता में नहीं टिक सकता है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव बरसे हैं। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मोदी सरकार के चमचे रोज करोड़ों उड़ाए मगर छापा उन्हीं पर पड़ता है जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी बाकी है। ये यहाँ पर कहना है शिवसेना का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी का सामना करने वाले फिल्म कलाकारों के समर्थन में अब शिवसेना उतर आई है। दरअसल आप लोगों को दोस्तों बताते चले, फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत कुछ फिल्मी सितारों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई है। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वह मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, शिवसेना ने कहा है कि जब फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे किसान आंदोलन पर मूक दर्शक बने रहे, तब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कुछ गिने चुने लोग ही इस किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए थे। इसी की कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में यह सवाल उठाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारने के लिए या इस तरह की कार्रवाई करने के लिए इन्हीं लोगों को क्यों चुना है। बॉलीवुड में हर रोज करोड़ों रुपए उड़ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। शिवसेना का आगे कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो लोग खुलकर के मोदी सरकार की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो मोदी सरकार के सीधे लाभार्थी हैं। सारे ही लोग इस तरह की विचारधारा रखते हों यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और वह समय आने पर इसे दिखा भी देते हैं। शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस वक्त देश में हर तरह की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी की निष्पक्षता और पूर्ण कार्यों की स्वतंत्रता भी जल करके खाक हो चुकी है। यह यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़की है शिवसेना और लिया है इस पूरे मामले पर निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस बोली 255 मौतों के बाद भी पीएम के फोन का इंतजार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि 100 दिन के आंदोलन में 255 मौतें हुई, एक दिन में 2 से अधिक, लेकिन किसी ने पीएम मोदी, किसी मंत्री के मुंह से कोई भी संवेदना का एक शब्द भी नहीं सुना होगा। हमने भी नहीं सुना।
किसानों का अपमान किया गया, उनके आंसुओं तक की हंसी उड़ाई गई। ना जाने कितने किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार के इस फोन का इंतजार कर रहे हैं, जिस फोन के लिए पीएम मोदी ने स्वयं उनसे वादा किया था। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आम जनता से मांग की है, मध्यम वर्ग से मांग की है कि किसान आंदोलन का खुल करके समर्थन करें। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है मोदी सरकार पर, किसानों के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा 100 दिन बीजेपी सरकार के अहंकार के, झूठ और किसानों के तिरस्कार के। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को अहंकारी बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 100 दिन भाजपा सरकार के अहंकार के, किसानों पर प्रहार के, झूठ और किसानों के तिरस्कार के। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीपी टीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और वहीं अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।